अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मिलते हैं आज फिर एक हफ्ते के बाद एक न्यू व्लॉग में। जी हाँ, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग एयरपोर्ट से, बिकॉज़ मैं जा रही थी दुबई। मैंने शायद पहले किसी व्लॉग में जिक्र नहीं किया, मैंने एक दो कंट्रीज़ में विज़िट के लिए, मतलब ऐसे टूर के लिए जाना था, तो इसलिए मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं बना रही थी। तो ये मुल्तान एयरपोर्ट पे हमने सारा मतलब क्लियर करके ऊपर वेटिंग एरिया में बैठे थे। तो यहाँ मतलब सुबह रात की मतलब कहीं जाना हो ना तो बंदा मतलब थक जाता है। रात सोए, नींद नहीं आ रही थी, तो 3-4 बजे मैं सोई। सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे उठा दिया कि जाना है, तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो, छोटे मोटे जो काम हैं वो कर लो। सुबह 10 बजे मैं उठी। उसके बाद मैंने स्लोली काम स्टार्ट किया, बैग पैक किया। और जब आपको पता है कहीं जाना हो तो घर भी अपना थोड़ा क्लोज़ करके जाना होता है। तो बस इस तरह करते करते मुझे कोई दो नहीं 1 बज गया। 1 बजे भी हमने सोचा था कि हम मतलब जल्दी एयरपोर्ट चले जाएंगे। 4 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। नहीं, एयर ब्लू की थी। हाँ, 4 बजे की हमारी एयर ब्लू की फ़्लाइट थी। तो मतलब इस तरह करते करते हम कोई 3 बजे एयरपोर्ट पहुँचे, फ़्लाइट से 1 घंटा पहले। बस फटाफट जाते ही हमने काउंटर से सब क्लियर किया और ऊपर गए। और फिर थोड़ी देर बैठे, भूख लग गई। मैंने कहा यार नाश्ता नहीं किया हुआ, तो कुछ खा लेते हैं। जो इतनी देर में जिंगर ऑर्डर किया, जैसे जिंगर ऑर्डर किया तो जी कहते हैं जी वो गेट नंबर 1 पे आ जाएं, आपका मतलब फ़्लाइट का टाइम हो गया। सब लोग चले गए। फिर फटाफट हमने, लाइन अभी ख़त्म ही हो रही थी कि मतलब सब लोग तकरीबन जहाज़ में जा चुके थे। फिर मैंने जिंगर लिया, फटाफट जिंगर ख़त्म किया, तो हम लोग जहाज़ में जाके बैठ गए। जैसे मतलब गए ना जहाज़ में, इतना कोई अनकम्फर्टेबल उसकी सीट्स थी ना। मैं पहले जो जितनी भी मेरी फ़्लाइट्स होती हैं ना, मैंने एयर ब्लू की मुश्किल, मेरे ख्याल में मैंने एयर ब्लू में नहीं सफ़र किया। मैं एयर अरेबिया या मतलब काफ़ी सारी फ़्लाइट्स में सफ़र किया, लेकिन अब जिसमें मैं आई हूँ ना, बहुत थकन वाली, अनकंफर्टेबल थी, मज़ा नहीं आया। अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने बादलों वाली वीडियो बनाई हुई है ना, ये यार ऐसे लग रहा था जैसे हम ऊपर आसमान पे हैं और नीचे सारी रुई बिछाई हुई है। इतने खूबसूरत बादल नज़र आ रहे थे ना, बहुत मज़े का नज़ारा था। मज़ा आ रहा था ना उस वक्त बाहर देख के, ऐसा लग रहा था पूरी नीचे रुई बिछी हुई है। बहुत मज़ा आ रहा था, बादल ऐसे इतने मज़े के लग रहे थे। अच्छा, फिर हम पहुंच गए दुबई। भाई हमें लेने आ गए। उसके बाद अच्छा बड़ा सीन हुआ, मैं बताती हूँ आपको। एयरपोर्ट से भाई हमें लेने आए, तो वहाँ से हम लोग गए, फ्यूल डलवाया। और फिर हमने कहा, पहले उन्होंने कहा कि एक कज़न की तरफ ना दावत है, तो वहाँ जाके खाना खाना। मैंने पूछा टाइम बता दे कितनी देर लगेगी हमें वहाँ पहुँच, क्योंकि हम गए थे दुबई एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट से फिर हमने तकरीबन 1.5 घंटा लगता है आगे अबू धाबी जाने में ना। वहाँ हमारी दावत थी कज़न के घर पे, रिलेटिव हैं उनके ना। अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं, पहले मुझे कुछ खिला दें, देन हम कहीं जाएंगे। मुझमें 1.5 घंटे का सफ़र करने की हिम्मत नहीं है। एक तो मतलब प्लेन में इतना अनकंफर्टेबल सफ़र किया ना, उससे थकन थी, सर में दर्द, टांगों में दर्द हो गया था, आधे ऐसे लगता था सीटों पे लटके हुए हैं, इतनी स्ट्रेट सीटें थी। फिर हमने खाना वगैरह खाया। तो यहाँ पे ना किसी का कुछ सामान देना था, पाकिस्तान से किसी ने सामान भेजा था कि ये वहाँ किसी को देना है। तो भाई वगैरह वहाँ पे गए, सामान दिया उन्होंने। जो जिन फैमिली के पास में आई हुई हूँ, तो उन्होंने फिर सामान वगैरह देने गए। मुझे कहते आ जाओ बेटा चलते हैं। जैसे गाड़ी में बैठे स्टार्ट करने लगे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। 1-2 सेल्फ दिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर हमने कहा जी शायद बैटरी का इशू हो गया हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले ना हमारी वो जो सिविक थी उसका भी यही हुआ था कि गाड़ी ला के गेट के बाहर खड़ी की कि बाहर खाना खाने चलते हैं। अंदर से मैं चादर लेके बाहर आई और गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। तो उसका बैटरी का इशू था, गाड़ी में ला के बैटरी फिट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमें लगा इसका भी सेम इशू होगा। बैटरी वाले को बुलाया, उसने आके बैटरी लगाई, फिर चेक किया, फिर भी स्टार्ट ना हो रही हो। फिर उसने कहा कि इसका ना मतलब, मुझे नाम भूल गया उस, मतलब बैटरी के अलावा एक और इशू आ रहा था, अब मुझे नाम भूल गया। अब खैर जो भी था, वहाँ पे कोई 1-1.5 घंटा हमने टाइम वेस्ट किया। दुबई हम पहुँच गए थे 8 बजे। 8 बजे से लेके 11 बजे तक हमने खाना खाया और कोई 1 घंटा हमने गाड़ी पे टाइम वेस्ट किया। फिर गाड़ी वहीं खड़ी की, एक बंदे को एक और कैब बुलवाई। कैब क्या जानने वाला ही बंदा था। बैग रखा उनके घर, जिनके घर मेरा स्टे था, भाई वगैरह के घर। वहाँ से फिर हमने जहाँ जाना था, जिन्होंने हमारी दावत की थी वो मुल्तान से ही जानने वाले थे,
उन्होंने दावत की थी, तो भाई के कज़न्स वगैरह, तो वहाँ गए हम लोग। खाना वगैरह खाया, खाना क्या थोड़ा थोड़ा जो खाना था, क्योंकि खाना तो हमने खा लिया था। मैंने तो अच्छा खासा खा लिया था, खाना भी खा लिया था। फिर मैंने कहा नहीं मुझे अब फ्राइज़ भी खाने हैं। फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम का इतना बड़ा कप ले लिया, वो भी खा लिया। फिर उनके घर गए, सैंडविच थे और मतलब ड्राई फ्रूट्स मैंने काफ़ी सारे खा लिए। अच्छा, इस तरह करते करते वहाँ जाके ना हमारी बाकू के लिए जो फ़्लाइट थी उसके लिए फिर हमने अपना सामान निकालना था, क्योंकि जो पाकिस्तान से लेके आए थे वो सारे बैग्स तो हम नहीं साथ ला सकते थे। यहाँ पे हमारा कुछ 5 दिन का स्टे है बाकू में ना, तो फिर वहाँ से हमने अपना अपना सामान निकाला। उनके घर से हमारी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। हमने वहाँ खाना वगैरह खाया, सामान वगैरह पैक किया। 4 बजे हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से फिर हमने मतलब मैं वीडियो बनाई, थोड़ा फ़न किया। उसके बाद अगली फ़्लाइट उसकी भी माँ थी, इतनी अनकंफर्टेबल, नाम भूल गया मुझे हम किस एयरलाइन से आए हैं। खैर उस इतना सर में दर्द यार, दिमाग ख़राब हो गया, डबल ट्रिपल हमें थकन होगी। वहाँ से हम लोग निकले, बाकू पहुँच गए। वहाँ से फिर हम ये आगे का सफ़र कर रहे हैं होटल पे जाने के लिए। यहाँ पे हमने 4 स्टार होटल है मॉडर्न सिटी के नाम से। अच्छा, हमने ऑलरेडी बुकिंग कर ली थी, फ्यूल डलवाया और आगे हम फिर ये होटल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इनकी ना जो कैब है ना, मतलब टैक्सी टाइप जो है, वो तकरीबन सेम शक्ल की है, पर्पल कलर की, और मतलब कार से थोड़ी सी मुख्तलिफ उसकी शेप होती है, कैरी टाइप का ना, इस टाइप की। हमारी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बाकू का, तो कुछ भी नहीं पता, मतलब सर्च तो सब कुछ करके आए थे, मतलब एक जो होता है ना कि पहले कहीं गए हुए हों, उस चीज़ की नॉलेज होती है, वो चीज़ नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ से इतनी महंगी टैक्सी करवा ली कैब ले ली इधर के लिए, होटल के लिए। तो इतना कोई दूर नहीं था, एयरपोर्ट के नज़दीक ही था होटल, और मतलब न्यू बाकू कहलाता है, वहाँ पे होटल रूम था हमारा। तो वहाँ हम जा रहे थे। यार एक चीज़ है, यहाँ पे ना दुबई से ज़्यादा सुकून है, बहुत पुरसुकून जगह है, पीसफुल कह सकते हैं आप इसको, मतलब मेंटली जो होता है ना सुकून। फिर हम लोग होटल पहुँचे, हम पहुँच गए थे 10-11 बजे होटल पहुँच गए थे। तो 1 घंटा हमने वेट किया, क्योंकि 12 बजे हमें रूम मिलना था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे, बड़ा ज़बरदस्त होटल था, ब्रेकफास्ट भी था इसमें। क्या कहते हैं उसको, क्या चीज़ थी यार, वो गेम थी यार, अब नाम भूल गया। खैर वो सब, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। रूम माशाल्लाह इतना मज़े का रूम था जो हमने लिया, काफ़ी बड़ा रूम था और लग्जरी टाइप का था। अच्छा, हम गए वहाँ पे, थोड़ा सा रूम में गए, रेस्ट किया थोड़ा। आते ही सब लोग सो गए थे सब सो गए आते हुए, इतना थके हुए थे, क्योंकि इतना थकन वाला जो उसका सफ़र था ना जहाज़ का बहुत थकन वाला था, बहुत अनकंफर्टेबल था। एक तो होता है ना बंदा सफ़र करता है, सफ़र में मज़ा आता है, वो चीज़ नहीं थी बिल्कुल भी। वो यहाँ आए, रेस्ट किया, कोई 2-3 घंटे हम लोग सोए। शाम को 5 बजे उठे, फिर हम लोग बाहर चले गए आउटिंग के लिए। अच्छा, खाना समझ ना आ रहा हो या अल्लाह हम क्या खाएं। अब जैसे लाइक दुबई में है तो पाकिस्तानी होटल होते हैं, हलाल खाना मिलता है, ये वो। यहाँ पे इन चीज़ों का पता नहीं चल रहा था हमें ना। है ये मुस्लिम कंट्री ही, बाकू मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी ना आइडिया नहीं हो रहा था। यहाँ पे रोटी नहीं मिलती है, अगर मिलती भी होगी तो हमें अभी तक ये नहीं पता चल सका कि रोटी कहाँ से मिलती है। अच्छा, ये एक शवारमा इन्होंने हमें दिया, फिर दाल ली हमने, और दाल के साथ इन्होंने वो ब्रेड टाइप का हमें कुछ दिया, जिसका कुछ टेस्ट हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको कैसे कुछ खाएंगे, हज़म करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि हमें राइस या रोटी या इस तरह की चीज़ें खाने की आदत है, मतलब हम ब्रेड के साथ ये नहीं खा सकते। वो भी दाल भी मुश्किल से हमें मिली थी, बाकी तो अजीब अजीब चीज़ें ही हैं। शवारमा भी वो वाला टेस्ट नहीं है जो हमारा वहाँ से होता है, चिकन शवारमा था, बट फिर भी गुजारा करने वाली बात थी। मैंने तो खाए फ्राइज़, कोक पी, और मतलब थोड़ा गुजारा कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए निज़ामी स्ट्रीट। हाँ, ये वाली जगह मुझे नाम भूल गया, हम कहाँ गए थे। यहाँ पे हम लोग गए, मेन जगह है बाकू की ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि जहाँ भी जाओ हमारे लिए फ़र्ज़ हो जाता है कि वहाँ जाके हमें कुछ ना कुछ याद आ गया, हो जी हमारे पास तो वो चीज़ नहीं है। फिर हम बाहर निकले ना, एक स्टोर पे गए, सिम ली थी,
एंड देन ये कुछ चीज़ें वगैरह खाने के लिए, क्रूज़न वगैरह मैंने ले लिया था। मैंने कहा यार यहाँ पे मतलब कुछ खाने को तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि बंदा पेट भर के खा ले। फिर ये इस तरह वाली चीज़ें ले ली थी मैंने, जिससे ये है कि भूख मिट जाती है, थोड़ा सुकून मिल जाता है कि पेट में कुछ चला गया। उसके बाद फिर हम वहाँ पे घूमे, वीडियोस वगैरह बनाई। इतना पुरसुकून माहौल है यार दुबई। लोग कहते हैं दुबई घूम, दुबई से ना लाख गुना बेहतर है आप लोग बाकू आ जाएं। फुल मतलब यूरोप वाला सीन है। अच्छा, आप दुबई में जाते हो ना तो वहाँ पे एक तो गर्मी बहुत होती है, अब जाके नॉर्मल मौसम है, अच्छा मौसम है इस टाइम दुबई में भी। बट यहाँ पे बाकू में बहुत अच्छा वेदर है इस टाइम। यहाँ पे ना फुल ठंडी हवाएं और बहुत अच्छा ठंडा मौसम है। बाहर जाने का ना मज़ा आ जाता है आपको। अगर रूम में भी बैठ के आप देखते हो ना तो बहुत अच्छा नज़ारा है बाहर का। ऐसा लगता है आप लोग इंग्लैंड में आए हुए, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पर। अच्छा, हम लोग आ गए थे अब होटल में, क्योंकि पूरा विज़िट हमने बाहर जो 2-4 घंटे घूमना था घूम लिया था। यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।